हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल MAPS। आज हम रीड करेंगे हनी ड्यू की फर्स्ट पोएम द आंट एंड द क्रिकेट। बच्चों, आप अपने टीवी पर रोज़ाना कुछ कार्टून्स देखते होंगे जैसे डोरेमोन वगैरह है, और उनमें क्या होता है, उनमें वो शॉर्ट स्टोरीज दिखाते हैं और जिनका कुछ मोरल होता है ना। ऐसे ही जो आंट एंड क्रिकेट है एक फेबल स्टोरी है। अ फेबल is a story often with animal as character that conveys a moral. A fable is a story. लोक कथा एक ऐसी कहानी होती है ऑफन विद द एनिमल एज करेक्टर, जिसमें कि प्राय जो एनिमल्स होते हैं वो पात्र होते हैं, नायक होते हैं। दैट कन्वीज अ मोरल, जो एक संदेश देते हैं। दिस पोएम अबाउट एन आंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया फॉर रीचिंग significance which is as true of four-legged cricket as of two-legged one. चींटी और झिंगुर के बारे में यह कविता अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करती है, जो कि एक 4 टांगों वाले झिंगुर और 2 टांगों वाले झिंगुर के बारे में उतना ही सत्य है, यानी कि दोनों के बारे में सत्य है। श्योरली, अवश्य, यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। आपने अवश्य ही 2 टांगों वाला झिंगुर देखा होगा। तो पोएम Silly young cricket, accustomed to sing through the warm and sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. A silly young cricket accustomed to sing, एक मूर्ख क्रिकेट जो कि गाने का आदी था। Through the warm and sunny months of gay summer and spring, ग्रीष्म और बसंत ऋतु के गर्म और धूप से खिले मौसम में। बिगेन टू कंप्लेंट, उसने शिकायत करना शुरू कर दिया। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी, जब उसने अपने घर पर अपनी कपबोर्ड अलमारी को खाली पाया। एंड द विंटर वाज कम, और सर्दी आने वाली थी। यानी कि एक मूर्ख झिंगुर होता है जो कि गाने का आदी होता है। ग्रीष्म और बसंत के मौसम में वो गाता है, और उसी समय वो शिकायत करता है जब उसे क्या लगता है, अपने घर पर अपने कपबोर्ड को खाली पाता है और क्या होता है, सर्दी आने वाली है। ठीक है। नोट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब का मीनिंग होता है रोटी का टुकड़ा। उसे रोटी का टुकड़ा भी नहीं मिलता। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड नोट अ फ्लावर कुड ही सी, और वो बर्फ से ढके मैदान में उसे ना तो कोई फूल दिखाई देता है, नोट अ लीफ ऑन द ट्री, और ना ही पेड़ पर कोई पत्ता दिखाई देता है। ओ व्हाट विल बिकम सीज द क्रिकेट ऑफ मी, अब क्रिकेट कहता है कि अब मेरा क्या होगा। तो इससे समझिए स्टैंजा को, एक मूर्ख झिंगुर होता है, क्रिकेट होता है जो कि गाना गाने का आदी होता है। गर्मियों में वो गाना गाता रहता है। जैसे ही गर्मी जाने वाली होती है तो वो शिकायत करना शुरू कर देता है। क्या शिकायत करता है? जब उसे अपने घर पर अपनी कपबोर्ड खाली मिलती है और सर्दी आने वाली होती है। उसे रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता। बर्फ़ से कवर्ड, यानी बर्फ़ से जो बर्फीली भूमि होती है उस पर उसे ना तो कोई फूल दिखाई देता है, ना ही पेड़ों पर कोई पत्ता दिखाई देता है। तो वो क्या कहता है कि अब मेरा क्या होगा। ठीक है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he did pray it tomorrow, if not he must die of starvation and sorrow. At last by starvation and famine, स्टारवेशन होता है बच्चों भूखमरी, ठीक है, और फैमिन क्या होता है, अकाल होता है। ठीक है। भूखमरी और अकाल उसे क्या बना देता है, बोल्ड, नीडर बना देता है, यानी कि वो इधर उधर हेल्प के लिए घूमता है। भूखमरी और अकाल के द्वारा नीडर बना दिए जाने पर वो कहाँ घूमता है, अनाज के लिए इधर उधर घूमता है। ऑल ड्रिपिंग विद वेट, बूंदों से
तरबतर होते हुए। एंड ट्रैम्बलिंग विद कोल्ड, ट्रैम्बलिंग का मीनिंग होता है कपकपाना, और सर्दी से कपकपाते हुए अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, वह एक कंजूस आंटी चींटी की ओर चल पड़ता है। टू सी इफ टू कीप अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, वह उसे जिंदा रखने के लिए क्या करेगी, ही वुड टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथफुल ऑफ ग्रेन, यह देखने के लिए कि उसे जिंदा रखने के लिए वह उसे वर्षा से आश्रय देगी और खाने के लिए अनाज देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो ही डिड प्रे इट टुमारो, और वो ये सोच चुका होता है कि वह केवल उससे उधार लेगा और वह उसे आने वाले समय में लौटा देगा। इफ नोट, अगर ऐसा नहीं हुआ, ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, और वह अवश्य ही भूखमरी और दुख से मर। Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend, but we aunts never borrow and never lend. But tell me, dear, one thing: did you lay nothing when the weather was warm? Quoth the cricket, no tie. Says the aunt to the cricket. अब चींटी क्रिकेट से कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं तुम्हारी मित्र हूँ और नौकर हूँ। बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम चींटियाँ उधार नहीं लेती। एंड वी आंट्स नेवर लैंड, उधार नहीं देती। एंड वी आंट्स नेवर लैंड, और ना ही हम कभी उधार लेती हैं। बोरो का मतलब होता है उधार देना, और लैंड का मतलब होता है उधार लेना। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग व्हेन द वेदर वाज वार्म, लेकिन प्यारे क्रिकेट मुझे बताओ, जब मौसम गर्म था तब तुमने कुछ जमा नहीं किया। कोच द क्रिकेट, नोट, अब क्रिकेट कहते हैं नोट आई, मैंने नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे। यू सेंग सर, यू से गो देन, सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे। फिर से देखिए, माई आंट वॉज माई हार्ट वॉज सो लाइट, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मेरा जो मन था वो इतना हल्का था कि मैं दिन रात गाता रहा। फुल और नेचर लुक्ड गे, मुझे जो सारी प्रकृति है वो आनंदित करने वाली थी। यू सेइंग सर, यू से, अब क्रिकेट आंट क्या कह रही है, श्रीमान जी आप क्या कह रहे हो कि आप गाते रहे। गो देन, तब जाओ, सेज द आंट, चींटी कहती है, एंड डांस द विंटर अवे, और पूरी सर्दी डांस करो। फिर से देखिए, माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सिंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल द नेचर लुक्ड गे। ठीक है, अब क्रिकेट क्या कह रहा है कि मेरा जो हृदय है वो बहुत हल्का था, मैं सारा दिन और रात गाता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, क्योंकि जो प्रकृति थी बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, आनंदित करने वाली थी। कब कहता है ये, जब कि आंट उससे पूछती है कि जब गर्मी का मौसम था तो आपने कुछ जमा क्यों नहीं किया। तो वो कहता है मेरा माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा हृदय इतना हल्का था, मुझे जो प्रकृति थी वो आनंदित करने वाली थी, इसीलिए मैं दिन रात गाता रहा। तो अब आंट क्या कह रही है उसे, यू सेइंग सर, यू से गो देन, से द आंट, एंड डांस विद द विंटर अवे। श्रीमान जी आप कहते हो आप गाते रहे, तो अब जाओ, अब पूरी सर्दी तुम डांस करो। Thus ending, he hesitantly and lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. इस प्रकार ये बातचीत को समाप्त करते हुए उसने अपना दरवाज़ा उठाया, ठीक है, और छोटे से झिंगुर को यानी छोटे से क्रिकेट को बाहर निकाल दिया। फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग कहते हैं कि यह एक काल्पनिक कहानी है। आई विल वारंट इट्स ट्रू, और कवि कहता है कि मैं इसे सही सिद्ध करता हूँ। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कुछ क्रिकेट्स की 4 टांगे होती हैं और कुछ की 2 होती हैं। इस माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहता है कि हमें आने वाले समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपने समय पर रहते ही अपना कार्य शुरू कर देना चाहिए, अपनी प्लानिंग आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, आई होप
आज की जो ये पोएम है आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी।